अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देखते होंगे कि तरह तरह के मौलाना जो चंद अहादीस चंद किताबें उर्दू की पढ़ के ये बात साबित करते हैं कि ढोल बजाना जायज़ है और ढोल मुहर्रम में बजाते हैं और तरह तरह की मिसाल भी पेश करते हैं। जरा इन मौलाना को भी सुने जो अपनी जहालत लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जरा इनकी कुछ जहालतें सुनिए, ये अपनी दलीलें क्या पेश करते हैं, सुनिए जरा इनकी बात। ये कहते हैं जब किसी के घर में मैयत पड़ी होती तो क्या ढोल बजाओगे? है ये सवाल करते हैं नहीं करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे घर में मैयत पड़ी होगी तो क्या ढोल बजाओगे? तो इससे पूछो कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो विसाल हुआ था, जो वफात हुई कैसे बेवकूफ बना रहा है, 6 रजब को हुई थी, फिर 6 रजब को ढोलक क्यों बज रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कमीने वहां तो ढोलक बजवाने पे कुछ नहीं कहते और झूमेंगे जाके। है ये सच्चाई है या नहीं है कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अगर ढोल बजाते हैं तो ये पहले नंबर पे तो ये खुशी का ढोल नहीं होता, ऐलान करने का ढोल होता। अपनी ताकत पर के तबले बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, रक्कासाओं से गीत सुनाए जा रहे थे, पूरे मैदान बद्र उनके ढोलों की आवाज से शोर से भरा हुआ था। कुफार ये समझ रहे थे कि कल हमारी फतह है। 1000 से ज्यादा की तादाद, कई ऊंट तो वो ज़बह करके खाने के लिए पकाए हुए थे, हांडियां चढ़ी हुई थी, सारा नशा उनके पास था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा है उनमें से सहाबा की हालत ऐसी है, एक खजूर किसी के पास है तो 4 लोग एक खजूर को चूस कर अपना पेट भर रहे हैं। उसके बावजूद तवक्कुल और यकीन की ताकत यह है, मेरे मुस्तफा ने सिर्फ लकड़ी का इशारा करके बताया कि घबराना नहीं, यहाँ फलां सरदारे कुरैश गिर के मरेगा, यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। मेरे आका की सिर्फ बशारतें थी, हुजूर ने सिर्फ फरमा दिया था और सहाबा का यकीन ऐसा था। फरमाते हैं बद्र की रात हम इतने आराम से सोए जितना मदीने में कभी रातों में हम सोया नहीं करते थे। जंग के मैदान में सामने लश्करे जर्रार अपनी फतह के तबले बजा रहा है, ताकत के नशे में धुन है, लेकिन सहाबा का यकीन ये बता रहा है अल्लाह की मदद हमारे साथ आने वाली है, फतह और नुसरत रसूल पाक के दीवानों को मिलने वाली है। अब मैं जरा बात ये बताना चाहता हूँ, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, तारीख ने क्या बताया? तारीख ने क्या बताया? बद्र का मैदान भी हुआ, इन निहत्ते सहाबा के लिए अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को उतारा, मैदान बद्र में उतारा, फतह मुबीन से हमकनार हुए। मुझे बताओ वो तारीख के झरोकों में कहां खो गए जो सरदाराने कुरैश थे, बड़े बड़े पहलवान थे, उनके पास ताकत, तख्त, नशा, दौलत सब कुछ था, सब खो गए। तारीख के धारों में उनको तलाश करोगे तो निशान तक ना मिलेंगे, लेकिन मेरे आका के इन दीवानों के तस्करे आज भी हमारे मजमू में मिलते हैं। बद्र के शोहदा आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। यही तारीख ने करबला के मैदान में भी बताया, 82 लोगों में से अक्सर अगरचे शहीद हो गए, कट गए, हाथ पैर उनके अलग हो गए, गर्दनें जुदा हो गई। बज़ाहिर तख्त के नशे में चूर यजीद ने यह समझा होगा मैंने एक हक बोलने वाली जुबान को बंद कर दिया है, हुसैन को खत्म कर दिया है, अब मेरे खिलाफ कोई बात आने वाली नहीं है, हमेशा का तख्त मेरा है, हमेशा की सियासत और इख्तिदार